नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्राविधिक कला कक्षा 12 के प्रथम अध्याय क्षेत्रफल के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप लोगों ने क्षेत्रफल का पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को आप लोग देख लीजिए, और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो आज के वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना। ठीक है ना। पहला प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा का समान बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। और एक आयत या फिर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल या फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसको ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। तो किसको गुणा करते हैं? भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। ठीक है। यहाँ पर भुजा को भुजा से गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 3, एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले यदि दो त्रिभुज बने हों तो वे क्षेत्रफल में होते हैं। इस प्रश्न को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझा था। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ख, समान। एक ही आधार पर समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुज बने हों तो वे क्षेत्रफल में समान होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक आयत की लंबाई 2 डेसीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों को यूनिट सेम कर लेना है। सेंटीमीटर में बदल देंगे 2 डेसीमीटर को। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 डेसीमीटर में 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और हम लोगों को पता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 का गुणा कर देंगे 20 में, 20 दूनी 40। तो इस तरह से हम लोगों का घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डेसीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी आयत में 2-2 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग बनेंगे। ये एक छोटा सा प्रश्न है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 60 डेसीमीटर में 70 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई जो है हम लोगों को दे रखी है 4 सेंटीमीटर और लंबाई पता चल गई है 70 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई 7 चौक 28, 280 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हम लोगों को अब इस आयत में जो वर्ग भरने हैं वे 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 4 सेंटीमीटर। और अब हम लोगों को पता करना है कि आयत में वर्ग बनेंगे, कितने वर्ग बनेंगे आयत में। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये जो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, ये जो आयत का क्षेत्रफल है, इसमें भाग दे देंगे वर्ग के क्षेत्रफल का। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आयत में कितने वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल था 280 और 280 में 4 का भाग दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70। तो इस आयत में कितने वर्ग बनेंगे? 70 वर्ग बनेंगे। ठीक है। और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 6 दूनी 12 और 12 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। आंसर नंबर घ सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और हम लोग इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है यदि बराबर हो। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आधार और ऊंचाई। आंसर नंबर ग राइट आंसर होगा। एक समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल उस दशा में समान होता है जब उसका आधार और ऊंचाई समान हो। ठीक है। इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग
क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है? ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट पॉइंट पर, ठीक है ना। ये जो पहली वीडियो थी क्षेत्रफल की, उसमें लास्ट पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के समान होता है, अर्थात बराबर होता है। ये यहाँ पर मैं, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, और ये इसके समान होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यदि अर्धवृत्त का व्यास को आधार मानकर, अर्धवृत्त का जो व्यास है उसे आधार मानकर उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरे को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं। ये यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है और केंद्र से जो रेखा होके जाती है उसे बोलते हैं आधार रेखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं परिधि पर, यहाँ पर यदि कोई भी परिधि से ये कोण बनाएंगे, ये कोण अगर कोई भी बनाएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा? तो मैं आपको बता दूं, अर्धवृत्त के अंदर इस आधार पर यदि हम लोग कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से यदि कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वह 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम लोगों का आंसर नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पढ़ते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर को डिनोट करते हैं त्रिज्या से, 22/7 त्रिज्या स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास होती है। यदि ये दोनों रेखाएं, ये वाली दोनों रेखाएं केंद्र से होकर जा रही हैं तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी? ये आपस में समान होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा, ये आपस में समान होंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 3 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के बराबर एक आयत दी हुई है। इस आयत का आधार यदि वृत्त की त्रिज्या का 3 सही 1/7 गुना है तो ऊंचाई होगी। इसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 3 सही 1/7 को जब हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 22/7, 7 या 21 और एक 22, 22/7, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोगों को व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5। व्यास की आधी जो होती है वह त्रिज्या होती है, तो ये हो गई 1.5 सेंटीमीटर। और हम लोगों को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आयत का क्षेत्रफल करना है, तो यहाँ पर हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे 22/7 यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या गुणे त्रिज्या। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। और प्रश्न में कहा है कि जो आधार है ये त्रिज्या का 22/7 गुना है, त्रिज्या का 22/7 गुना है। तो जहां पर आधार लिखा है वहां पर हम लोगों ने त्रिज्या का 22/7 गुना लिख दिया है, ठीक है ना। और त्रिज्या की जगह पर त्रिज्या की वैल्यू रख दी है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा ऊंचाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर नंबर जो है ख, ये अपने लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषटभुज के 6 बराबर भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको 60 डिग्री का होगा। किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? आंसर नंबर का राइट आंसर होगा मध्यानुपाती, ठीक है ना, मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? आंसर नंबर घ राइट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। किसी दीर्घवृत्त के बराबर
वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों को कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं जो कि अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या के समान हो। तो यहाँ पर भी आंसर नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा, मध्यानुपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के 6 संभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप लोगों ने वृत्त के अंदर समषट्भुज को बनाया होगा तो आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसी भी वृत्त के 6 संभाग करने के लिए वृत्त की त्रिज्या का उपयोग करते हैं। किसका? वृत्त की त्रिज्या का। आंसर नंबर का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। विकर्ण के समांतर रेखाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज के यदि 6 संभाग किए जाएं तो 4 आकृतियां समलंब चतुर्भुज बनती हैं, शेष 2 आकृतियां क्या बनती हैं? यहाँ पर मैं आपको एक चतुर्भुज बना के दिखा देता हूं। यदि ये यहाँ पर इसका जो विकर्ण खींच देना है, ये देखिए ये विकर्ण बना दिया है, और यदि इसके समांतर रेखाएं खींचकर हम इसके 6 भाग कर लें, ये यहाँ पर यदि इसके 6 भाग कर दिए जाएं तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शेष 2 भाग प्राप्त हुए हैं ये क्या हैं? ये हैं त्रिभुज। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो शेष 2 भाग प्राप्त हुए हैं ये क्या हैं? त्रिभुज। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा त्रिभुज। आंसर नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाने पर यदि समचतुर्भुज का लंबा विकर्ण आयत के आधार का दुगना है तो उसका छोटा विकर्ण आयत की ऊंचाई का कौन सा भाग होगा? यदि किसी आयत के बराबर समचतुर्भुज बनाना है और समचतुर्भुज का लंबा वाला जो विकर्ण है वो आयत के आधार का दुगना है तो यहाँ पर ये इसके समान होगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किसी समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण होता है। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, ये मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर यदि ये भुजाएं, ये जो 3 भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो यह कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और यहाँ पर ये जो पूरा होता है ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो 180 में से हम लोग 60 माइनस कर देंगे और हम लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना। किसी समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण 120 डिग्री का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किसी समपंचभुज का अंतः कोण होता है। यदि कोई समपंचभुज है अर्थात उसकी 5 भुजाएं बराबर हैं तो उसका जो अंतः कोण होगा वह 108 डिग्री होगा। ठीक है ना। घ नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई और आधार का आधा होता है। यहाँ पर आंसर नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय, आयत के बराबर त्रिभुज बनाना है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। यदि किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितने गुना होगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। समान क्षेत्रफल के 2 त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है, यदि आधार बढ़ेगा तो ऊंचाई कम होगी। ठीक है ना। आधार बढ़ेगा तो ऊंचाई कम होगी। समान क्षेत्रफल के 2 त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का आधार दूसरे से बड़ा है तो उसकी ऊंचाई उसी अनुपात में, आधार बढ़ा है तो ऊंचाई घटेगी। ठीक है ना। आधार बढ़ रहा है ऊंचाई घट जाएगी। आंसर नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा, घट जाती है। लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है ना। और ये हम लोग देख लेते हैं
किसी समपंचभुज के बराबर त्रिभुज बनाने के लिए यदि किसी आधार पंचभुज के आधार का 5 गुना लिया जाए तो उसका शीर्ष बिंदु पंचभुज में कहां पर रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे दोस्तों, ये रहता है केंद्र पर। ठीक है, ये कहाँ रहता है, केंद्र पर। और इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आसानी पूर्वक समझ लिया है, हल कर लिया है। और यदि आप लोग इसी तरह से और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अब हम लोग इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज टेस्ट तैयार किया है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का इंतजार कर रहा है। आप सभी लोग जल्दी से इस टेस्ट को पूरा कर लीजिए।